वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है पीपल का पेड़ जहां समय रुक जाता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीपल का पेड़ जहां समय रुक जाता है। एक लंबी डरावनी कहानी, जैसे मैं खुद तुम्हें रात के अंधेरे में बैठकर सुना रहा हूं। अगर तुम कभी किसी पुराने गांव में जाओ और वहां के बुजुर्ग तुम्हें किसी रास्ते पर जाने से मना करें, तो उनकी बात को मजाक मत समझना। मैं भी कभी यही गलती कर चुका हूं। यह कहानी आज से लगभग 15 साल पहले की है। तब मैं एक पत्रकार था और अजीबोगरीब घटनाओं की तलाश में जगह जगह घूमता रहता था। एक दिन मुझे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवापुर के बारे में पता चला। वहां के लोगों का कहना था कि गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे समय रुक जाता है। पहले मुझे लगा कि यह कोई लोक कथा होगी, लेकिन जब मैंने सुना कि पिछले 30 वर्षों में वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं कैमरा और नोटबुक लेकर उस गांव पहुंच गया। गांव बहुत शांत था। इतना शांत कि हवा चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने पीपल के पेड़ के बारे में पूछा तो कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब डर था। उसने कहा, बेटा, सूरज डूबने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वहां समय रुक जाता है, और जो समय में फंस जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा वह अंधविश्वासी है। लेकिन बूढ़े ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम भी हंस रहे हो, जैसे बाकी लोग हंसे थे। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उस रात मैं अकेला उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा। लगभग 9 बजे का समय था। आसमान में आधा चांद था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। फिर अचानक मुझे वह दिखाई दिया। एक विशाल पीपल का पेड़, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं किसी राक्षस की भुजाओं जैसी लग रही थीं। उसके तने पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर चेहरे उकेरे हों। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तभी मुझे महसूस हुआ कि आसपास की आवाजें गायब हो गई हैं। न हवा, न झींगुर, न पत्तों की सरसराहट, कुछ नहीं। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 9:17। मैंने कैमरा निकाला। और तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे सामने हवा में उड़ता हुआ एक सूखा पत्ता अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे बीच हवा में रोक दिया हो। मैंने आंखें मलकर देखा। वह सचमुच रुका हुआ था। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ता नहीं हिल रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फिर घड़ी देखी। 9:17। मैंने 5 मिनट इंतजार किया। फिर देखा, घड़ी अब भी 9:17 पर थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल निकाला। उसकी स्क्रीन पर भी वही समय था, 9:17। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तप तप तप। मैं तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज दूसरी तरफ से आई, तप तप तप, जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, और उसी क्षण मेरी सांस अटक गई। पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। एक आदमी।
सफेद कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और तभी मुझे महसूस हुआ कि उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पकड़ अब भी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे जकड़ रखा हो। तभी पेड़ के तने से आवाज आने लगी, धीमी, कराहती हुई, मानो सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने टॉर्च तने पर डाली, और जो देखा, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। तने के अंदर चेहरे थे, सैकड़ों चेहरे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चे। सबकी आंखें खुली हुई थीं। सब मुझे घूर रहे थे। और फिर उनमें से एक चेहरा बोल पड़ा, भाग जाओ। मैं जम गया। दूसरा चेहरा बोला, यहां मत रुको। फिर तीसरा, हम फंस चुके हैं। मेरा गला सूख गया। मैंने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? एक चेहरा रोने लगा। उसने कहा, हम वही हैं जो समय में खो गए। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, और उनके बीच से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं के अंदर मुझे परछाइयां दिखाई दीं। सैकड़ों परछाइयां, जैसे मृत लोग अंधेरे में भटक रहे हों। फिर उनमें से एक परछाई मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी, तुम भी यहीं रहोगे। अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। मैं भागना चाहता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मेरे आसपास का संसार बदलने लगा। मैंने देखा, गांव गायब हो चुका था। आसमान गायब हो चुका था। सिर्फ अंधेरा था, और वह पीपल का पेड़। फिर मैंने उन लोगों को देखा जो वर्षों पहले गायब हुए थे। वे सब पेड़ के आसपास खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं। वे जिंदा भी लग रहे थे और मृत भी। एक लड़की मेरे पास आई। उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी। उसने कहा, मैं 1987 में यहां आई थी। मैं स्तब्ध रह गया। वह बिल्कुल जवान दिख रही थी। उसने कहा, यहां समय नहीं चलता। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, मैं 1972 में फंसा था। लेकिन उसका चेहरा किसी 40 साल के आदमी जैसा था। मैं समझ गया, वे बूढ़े नहीं हुए थे, क्योंकि यहां समय रुक चुका था। तभी दूर कहीं घंटी बजने लगी। टन, टन, टन। हर घंटी के साथ पेड़ की शाखाएं और लंबी होती जा रही थीं। वे सांपों की तरह मेरी ओर बढ़ रही थीं। मैंने पूरी ताकत लगाई, और अचानक मेरे पैर आजाद हो गए। मैं जान बचाकर भागा। पीछे से चीखें आ रही थीं, हजारों चीखें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नरक मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैं भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। और फिर अचानक मैं सड़क पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। मैंने घड़ी देखी, 9:18। मैं हैरान रह गया। मुझे लगा था मैं पूरी रात वहां था,
लेकिन घड़ी के हिसाब से सिर्फ 1 मिनट बीता था। 1 मिनट, बस 1 मिनट। मैंने गांव छोड़ दिया, फिर कभी वापस नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा था। तभी उस रात खींची गई एक फोटो मेरे सामने आई। उस तस्वीर में पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन जब मैंने तस्वीर को जूम किया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह चेहरा मेरा ही था और तस्वीर के नीचे मिट्टी पर उंगलियों से लिखा हुआ था, 9:17 अभी भी चल रहा है। उस दिन के बाद मेरी घड़ी कभी 9:17 से आगे नहीं बढ़ी। मैं कितनी भी नई घड़ी खरीद लूं, कुछ दिनों बाद वह भी 9:17 पर रुक जाती है। और कभी कभी गहरी रात में, जब सब सो रहे होते हैं, मुझे खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, वापस आ जाओ, समय अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और शायद एक दिन मैं सचमुच वापस चला जाऊं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.